ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे। जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई, और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा दे करके घर लौटे, लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, नौजवानों ने जब परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कराए हैं सरकार ने। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो हमारे पीडीए परिवार के लोगों को आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया है। और पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से